तो रिसेंटली एनिमल की पैरोडी का ट्रेलर ड्रॉप हुआ है फीचरिंग लोकल मटन शॉप। यूजुअली एक्टर्स ना अपने रोल के लिए एक्टिंग वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं। डू इट इमीडिएटली। बट इन्होंने कसाई क्लब ज्वाइन कर लिया था गाइस। तो सिंस योर एनस की जनता ने बागी फ्रेंचाइजी को इतना पसंद किया कि अब बागी 4 आ रही है, तो हम अर्थवासियों के लिए लाए हैं बागी 1 2 3 रिवाइंड। तो हाथ में टिश्यू ले लो क्योंकि योर एनस वालों की ना पोंछ नहीं पड़ जाएगी। What did he say? आंसू गाइस, तुम्हें क्या लगा? एक ऐसा एक्टर जिसके फैन बेस एक्सटेंट होने की कगार पर है, एक ऐसा एक्टर जो हर बात पर फ्लिप कर जाता है। रियल में हमने तो सुपर मारियो खेला था, इसने तो स्नॉट कर लिया। Wow, very dangerous. लेकिन क्या फायदा, श्रद्धा के सामने तो पाद दिया ना। पूरी श्रद्धा के सामने तो पाद दिया। अरे नहीं पादा यार। अच्छा तो ठीक है, अब पा देगा। बागी 1 मौत दे दो यार प्लीज कोई, इससे पहले कि कोई बोल दे कि साउथ सिनेमा इज बेस्ट। ये मूवी प्रभास की फिल्म वर्षम की रीमेक है। हमें पता था कि ये चुतियापा ओरिजिनल हो ही नहीं सकता। मीट सिया, एक बारिश ऑब्सेस्ड महिला जो बारिश के साथ ऐसी बातें करती है मानो इसका मेल बेस्ट फ्रेंड हो। ओए, रुक क्यों गए? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। लेकिन मीट रॉनी जो दांत में सिगरेट दातुन जैसे दबा के घूमता है, इससे तो सिगरेट पीने की भी एक्टिंग नहीं हो पा रही है। तो ये दोनों चेन्नई एक्सप्रेस में केरला जा रहे हैं जहां सिया के पापा हैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी जो लुंगी चुराते हैं। कपिल शर्मा तब ज्यादा पैसे नहीं दे रहा था क्या? तो लेट मी बी क्लियर गाइस, रॉनी और सिया ना जवान है और ट्रेन में सारे बुड्ढा बुड्ढी हैं। तो जब दो ओवुलेटिंग लोग मिलते हैं तो शुरू होता है सेक्सुअल टेंशन जहां दोनों गीले हो गए। और जब दो जवान मेंढक बारिश में छम 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 करेंगे तो बगल में खड़े जवान अजगर की नजर तो इन पे पड़ेगी ना। मीट राघव जो ठरकी है। ये राघव के संस्कार ठीक नहीं लग रहे यार। कौन है इसके पापा? मादर 1 किलोमीटर तक धुआं धुआं करूंगा जिस दिन मैं मारने पे आया। तभी ये हाल है। तो भटकते भटकते रॉनी कराटे किड अकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट्स पहुंच गया जहां वो सुट्टा पी नहीं रहा, फिर से बस माउथ फैक कर रहा है। कम से कम सुट्टा पीने की एक्टिंग तो सही से कर ले। भाई सुट्टा पीने से ज्यादा खतरनाक होता है माउथ फैक करना। और कमेंट में कोई नहीं पूछेगा मुझसे कि मुझे ही कैसे पता है, ठीक है? Okay. तो कर्मा स्कूल ऑफ कुंग फू कराटे में रॉनी को उसके बिड़ू पापा ने भेजा है क्योंकि ये लड़का आवारा है, नालायक है और औरतों के सामने पड़ा रहता है और औरतों के सामने पातता रहता है। तो पापा भिड़ू की इस मूवी में मौत से पहले डिमांड थी कि उनका जिगरी दोस्त उनके बेटे को सुधार देगा। डियर भिड़ू, झाड़ लगाने का क्या? ये अपने का छोटा झाड़ है रे, एक नंबर का आइटम मेरे। पहले कब था, अब टाइगर है रे। इसको थोड़ा कंफू हॉस्टल वगैरह सिखाने रे। ये वो पांडा जैसा बना है इसको, ड्रैगन वॉरियर, समझा? ठीक है, अपन वैसे मर चुका है। वैसे भी तेरी मौसी ची टांग मैं छूता है। आशीर्वाद के लिए भेड़ो, डरने नहीं बच्चा झाड़ लगाने का। लेकिन इन्हें मौत से पहले कहाँ पता था कि उनका जिगरी दोस्त ऑनलाइन ये सब कर रहा होगा। मादर तो स्कूल ऑफ कुंग फू हसल में इसे सिखाया जाता है घंटा बजाना, झाड़ू मारना, पोछा मारना, कपड़े धोना। ये वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। ये सांभर बनाना। लेकिन ये बर्तन धोना, कपड़े मांजना करके रॉनी द कराटे किड बन गया। ऐसा ये सब करने से कोई कराटे कैसे सीख जाता है यार? तो क्या हमें अपनी काम वाली भाइयों से संभल के रहना चाहिए? कुंग फू बाई वहाँ रॉनी का मन लगा रहता है सिया की वजह से। तो जब भी ये दोनों मिलते हैं तो भगवान भी रो देते हैं गाइस। मगर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी तो जवानी फूट रही है ना भर भर के। लेकिन राघव को सिया चाहिए किसी भी कीमत पर। और डॉक्टर मशहूर गुलाटी को दिखा कि जिंदगी में पहली बार कोई आदमी दहेज दे रहा है, तो सिया के बाप ने उसे बेच दिया। लेकिन सिया तो अपना दिल रॉनी को दे चुकी है। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल साउथ वाली मूवी में भी ऐसा ही हुआ था। ज्यादा चेंजेस कर नहीं सकते स्क्रिप्ट में। प्रभास को भी लड़की मिल गई थी एंड में। तो जैसे स्कूल में निब्बा निब्बी कपल के बारे में टीचर्स को पता चल जाता है ना, और फिर वो दोनों के माँ बाप को बुला के दोनों की ऑनर किलिंग करवा देते हैं, वैसे ही डॉक्टर मशहूर गुलाटी को दोनों प्रेमी जोड़ी के बारे में पता चल जाता है और इसने अपने फ्यूचर दामाद के सामने जाके सब कुछ हक दिया और अब ये इनकी ऑनर किलिंग करना चाहता है। लेकिन तभी तो पापा ने फेवरेट लड़की से शादी करने के लिए मना कर दिया और एक नॉर्मल इंसान अपने पापा को मनाता है और इसका भी यही प्लान है। लेकिन उसी शाम सेट मैक्स पे ना सूर्यवंशम आ गई तो इसने इंस्पिरेशन लेकर पापा को खीर खिला दी।
तो अब राघव रोनी के ही इकलौते दोस्त को किडनैप करेगा, जिसके डायलॉग्स अगर कोई लिखे तो एक चिट में खत्म हो जाएंगे। लेकिन याया को हाथ लगाने से पहले हाँ से बात करना पड़ेगा। लेकिन राघव ने इसे पेल दिया, क्योंकि शिफूजी रोनी का टीचर था, लेकिन राघव तो शिफूजी का बाप है। मारूंगा बैंक को उसके अंदर को। सॉरी I mean, बेटा है। तो रोनी ने सब पे 20% एथेनॉल डाल के सेल्फ बर्न करने की धमकी दे दी और याया को बचा लिया। और फिर इसने सिया, केरला और एक्टिंग सब कुछ छोड़ दिया। बात तो सही है। कुछ साल बाद सिया अब एक एक्टर बन गई है और उसने राघव से कभी शादी ही नहीं की, लेकिन बाप ने एडवांस लेके रखा था बेटी का। तो एक दिन राघव आया, सिया को उठाया और उसे बैंकॉक ले गया। और मेरे दोस्त मुझे उठा के बगल के रामचरण नाना नानी पार्क में भी नहीं लेके जाते। राघव इतना बुरा भी नहीं है गाइस। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे। तो राघव के नाम पे तो पुलिस छोड़ो, दिल्ली की भी फट जाती है। तो कैसे बचाएंगे सिया को? रोनी की मदद से, जो प्यार के लिए सिया को बचाएगा। करूंगा, लेकिन पैसे के लिए। जो पैसे के लिए सिया को बचाएगा। भाई मुझे भी कोई आकर कहे कि थाईलैंड में जाके एक्स को बचाना है तो मैं भी घूमने चला जाऊंगा। तो सिया को कैसे बचाएं? स्टेप 1, बैंकॉक पहुंच के सबसे पहले इलीगल फाइटिंग में पार्टिसिपेट करके जीत जाओ, ताकि 8K सीसीटीवी फुटेज से 4K मोबाइल फोटो लेने वाले साइड विलन तुम्हें नोटिस कर ले। सिया को कैसे बचाए? स्टेप 2, 4K फोटो लेने वाले गुंडों के सामने टेंपल रन करो, फिर उसे पकड़ के दूसरे साइड विलन के घर पहुंच जाओ। सिया को कैसे बचाए? स्टेप 3, साइड विलन की बीवी को मार दो। भाई थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? लेकिन इसे मार के पता चल गया कि सिया हॉस्पिटल में है। क्यों? स्टंट मार रही थी क्या? सिया को कैसे बचाए? स्टेप 4, सिया को हॉस्पिटल से बचाओ, ताकि मूवी में थोड़ा रोमांस और सिक्स ट्रैप बिकनी सीन भी आ जाए। ऑल्सो ये कौन सा पोकेमॉन है? ऐसे कार्टूनों को तो हमने टिकटॉक पे देखा था बैन होने से पहले। चाइनीज शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक की वापसी की अटकलों पर बड़ी खबर सामने आ रही है। तो दोनों को पता चला कि श्रद्धा का बाप डॉक्टर मशहूर गुलाटी एक सांप है, सांप जो अपनी बेटी को बेच देता है। बेटी को फिर झूठ भी बोलता है कि टाइगर ने पंजा मारा था और ब्रेकअप करवा देता है। तो दोनों अब सिक्स ट्रैप बिकनी को 2 हफ्ते के लिए ट्रेंड में लाएंगे। अबे सालो, राघव तुम्हें ढूंढ रहा है और यहाँ छुपन छुपाई पार्क में ओपनली खेल रहे हो तुम दोनों। पकड़े जाओगे, देखना, बोला था ना पकड़े जाओगे। लेकिन सच तो यह है कि ओरिजिनल साउथ मूवी में प्रभास बच जाता है, क्योंकि साइड विलन की बीवी मरी नहीं थी। तो इस किडनैपर, स्मगलर, ह्यूमन ट्रैफिकर साइड विलन ने इंसानियत आ गई और इसने बचा लिया और धोखा देने के लिए खुद मर गया। नाइस। तो रोनी पहुंच गया राघव की एक ऐसी अगली बिल्डिंग में जहां डेकोरेशन के नाम पर ना राघव की 6 साल पहले की एक इकलौती अच्छी फोटो टंगी हुई है। रोनी ने प्री वर्कआउट के डब्बे में रेड बुल डाल के पी है और उसने सबको ले मारा दे मारा, राघव को ले मारा दे मारा, श्रद्धा को बचा लिया। लेकिन क्या फायदा, इसके सामने 5 जो दिया। बागी 2 जहर है क्या भाई किसी के पास? प्लीज प्लीज इसके राइटर्स को खिला दो। बनाया तुमको। 35 करोड़ में बनी बागी 1 ने 130 करोड़ बना लिए थे गाइस। और बागी 1 को डायरेक्ट किया था डायरेक्टर साबिर खान ने, जिन्हें इस प्रॉफिट का क्रेडिट जाता है। I mean, बागी 1 में चाहे लाख बुराइयां हो, मूवी में एक्शन काफी टॉप नॉच था, रियलिस्टिक था और मूवी इतनी भी बुरी नहीं थी। गुड जॉब साबिर खान। तो साजिद नाडियावाला प्रोडक्शन हाउस ने प्रॉफिट जनरेट करने वाले डायरेक्टर को हटा दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और ये लेकर आए अहमद खान को, जो आगे जाके हार्पिक टॉयलेट अवार्ड विनिंग मूवी हीरोपंती 2 डायरेक्ट करेंगे गाइस। बागी 2 जो रीमेक है अद्विशेष की फिल्म शानम की, फीचरिंग रैम्बो एंड आइंस्टाइन की कबर, क्योंकि फिजिक्स की इस मूवी में मौत हुई है गाइस। तो सिंस रोनी ने श्रद्धा के सामने पात दिया था, तो एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए इस बार मूवी में नेहा है, जिसकी गाड़ी चोरी हो गई है। द यूजुअल सस्पेक्ट। तो इसकी कौन मदद करेगा? इसका एक्स बॉयफ्रेंड, फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, जिसके सीनियर है। अरे शिफूजी, आप फिर से आ गए यहाँ पर ना। तो इंसान चाहे कितना भी मूव ऑन हो जाए, एक्स की एक कॉल उसे वापस 5 साल पहले ले जाती है। तो नेहा का जब मैसेज मिला, तो ये जवान सरहद छोड़ के निकल गया एक्स के लिए, जिसके साथ ये कॉलेज में प्यार में पागल था। लेकिन नेहा का बाप ईशान अवस्थी की जिंदगी हराम कर सकता है, ये तो फिर भी एक औरत है।
तो ये नहीं चाहता कि दोनों साथ में शादी कर लें। तो हरामखोर ने अपने कैंसर की बीमारी यूज करके इसकी शादी एक बिजनेसमैन से करवा दी। देसी बाप बेटियों को जलते हुए देख लेंगे पर कभी खुश नहीं देख सकते। तो नेहा की बेटी किडनैप हो गई है। अच्छा, गाड़ी में बेटी भी थी। क्या बात कर रहे हैं? मैडम, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, कर लो पार्टी सारी रात, कल इतवार है, पार्टी ऑल नाइट। तो नेहा की बेटी किडनैप हो गई है। जिसने कहा था, बेचारी का डर सच निकला यार। तो नेहा की मदद कोई नहीं कर रहा, पुलिस भी हेल्प करने की जगह मोलेस्ट कर रही है। तो पुलिस वाला भूल गया कि सामने वाला नाश्ते में 5 गुलाटी और 5 समरसॉल्ट लेता है बिना नमक के। तो रॉनी ने पांडू का पांडा निकाल दिया। बेटा अब तो जेल होगी देखना। पुलिस वाले पे हाथ उठाने के लिए ना सीधा इनकाउंटर मिलता है। तो इसके साथ पुलिस ब्रुटैलिटी होती है। लोअर एक्यूरेट पुलिस, तू तो अब यहीं सड़ेगा साले। लेकिन फैमिली मैन शिफू जी के दोस्त निकले तो इसे बेल मिल गई। पहले तो भाई मुझे ये बताओ कि अच्छे एक्टर्स कर क्या रहे हैं वहाँ पर? वॉशिंग मशीन की कोई EMI बच गई थी क्या सर आप? सर आप फैमिली मैन हो, फैमिली मैन। आप ना सीजन 3 लेके प्राइम पे पहुंचो। तो रॉनी अब क्या करे? वो 3 गुलाटी मारता है और वो करता है जो इस देश का हर एक एक्स बॉयफ्रेंड करता है, अपनी एक्स की स्पाइंग। और रॉनी को पता चलता है कि नेहा शेडी है। उस स्कूल में उसकी बेटी जाती ही नहीं थी। बिल्डिंग में किसी ने भी उसकी बेटी को कभी देखा ही नहीं। CCTV फुटेज अवेलेबल ही नहीं है। नेहा जैसी बेटी किसी और की बेटी है और वो नेहा की बेटी नहीं है और नेहा की कोई बेटी ही नहीं है। बेटी क्या चल रहा है यहाँ पर? तो रॉनी ने नेहा को उसकी छुट्टी वेस्ट करवाने के लिए गरिया दिया और नेहा सेंसिटिव है तो ये बिना पैराशूट के स्काई डाइविंग करने चली गई। गांधी जी ना सही कह गए थे। तो मामला स्काई डाइविंग का है, इन्वेस्टिगेशन तो करना होगा। तो फिल्म में आ गए अंडरकवर पुलिस इंस्पेक्टर रणदीप हुड्डा। मगर क्यों? सर यहाँ क्या कर रहे हो सर आप? यहाँ पर स्प्लिट एसी की कोई EMI पेंडिंग रह गई थी क्या आपकी? तो रॉनी अब सैड है, इसीलिए ये कपड़े पहन के नहा रहा है। उसे पता चला कि नेहा सच कह रही थी, उसकी एक बेटी है, मतलब उसने अपने पति के साथ सेक्स किया है। कहां से ऐसा हो सकता? तो कहां है रिया? तो रॉनी ने 5 गुलाटी मारी और पता लगाया कि बेटी है नेहा के पति के नशेड़ी भाई के पास। पकड़ो साले को गुलाटी मार के। तो पुलिस अब इनसे बात करके सच निकलवा ही लेगी। कितने में बिकी हो तुम सबके सब? अबे यार मुंह से बात कर लिया करो तुम लोग। उस मुंह से ना रिश्वत मांगने के अलावा भी और काम होते हैं। तो रॉनी अब बहुत दुखी है और वो पहुंचता है फिल्म के नॉट सो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के पास, जिसपे 2 दिहाड़ी काम कर रहे एक्स्ट्राज ने हमला कर दिया। लेकिन रॉनी ने आज प्रोटीन पाउडर का पराठा बनाकर खाया था। तो इस मूवी का एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट, ये गुंडे फैमिली मैन के आदमी हैं। सरदार खान हमेशा से हरामी था। तो फैमिली मैन ने नेहा के पति के नशेड़े भाई को मार दिया क्योंकि वो इसकी औरत थी, औरत। तो फैमिली मैन एक विलन है और एक विलन में रितेश देशमुख था और रितेश देशमुख श्रद्धा को मार देता है और श्रद्धा किसी की बेटी है, मतलब नेहा की बेटी भी इसके पास है। तो रॉनी को गुस्सा आ गया। उसने कैरेटिन का पाउडर स्नॉट कर लिया और रैम्बो के सारे पार्ट्स देखे और निकल पड़ा फैमिली मैन को रैम्बो के जंगल में पकड़ने, जहां पहले तो वो गुलाटी मारेगा, फिर 200 गुंडे भूल जाएंगे कि उनके पास बंदूक भी और सिर्फ चाकू से लड़ने लगेंगे और फिर से वो गुलाटी मारेगा और फिर उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर भूल जाएगा कि उसके पास बंदूक है और बस बैठ के रॉनी को ताकता रहेगा। फिर ये हेलीकॉप्टर में गुलाटी मारेगा। देखो मे बी ना इट्स टू लेट गाइस, लेकिन क्या हम बागी मूवी को एक सुपर हीरो मूवी डिक्लेयर कर सकते हैं? बात तो सही है, क्योंकि एक लात में 4 हड्डियां एक सुपर हीरो ही तोड़ सकता है गाइस। लेकिन पूरी मूवी में गोली चलाना सिर्फ फैमिली मैन को आता है। गुड जॉब सरदार खान, गुड जॉब। तो फैमिली मैन इसे मारने की जगह मुंह खोल के हगने लगता है कि ये फार्मास्यूटिकल बिजनेस में है, हाँ ड्रग्स बेचता है, हाँ एक दिन नेता के पति नशेड़ी भाई ने नेहा के पति की बेटी को किडनैप कर लिया था और नेहा की बेटी के पापा के कहने पर इसलिए नेहा के पति की बीवी ने स्काई डाइविंग कर ली। तो अब रॉनी इसे मार के मेडल जीतने वाला है। लेकिन अंडरकवर रणदीप हुड्डा ने फैमिली मैन को मार के मेडल ले लिया। अरे क्या बात है सर, तालियां तालियां। तो सवाल है कि नेहा के पति ने उसकी बेटी को किडनैप क्यों किया था? क्योंकि सच तो यह है कि इसका मुश्किल वक्त में कमांडो सख्त नहीं हो पा रहा था। Why? What happened? तुम्हारे रिपोर्ट्स तुम स्टेराइल हो। और रिया और रॉनी ने एक बार नेटफ्लिक्स साथ में देख लिया था एंड चिल भी कर लिया था।
सही समझ रहे हो। तो रिया रॉनी की बेटी है। बागी। छी यार, अबे यार ये लैट्रिन में टट्टी किसकी रह गई। एक ऐसी बवासीर जो 2012 की तमिल एक्शन मूवी वेट्टाई का रीमेक है। ये लोग तो जूते भी ना फर्स्ट कॉपी के पहनते होंगे। पिक्चर कहां से ओरिजिनल बनाएंगे ये लोग। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। बागी एक में स्टोरी कॉपी थी और रियलिस्टिक एक्शन था, तो मेकर्स ने ना पार्ट 2 से रियलिस्टिक एक्शन निकाल दिया और सिर्फ स्टोरी रखी। फिर जब बागी 3 बनने की बारी आई तो मेकर्स ने स्टोरी भी निकाल दी। वाह दीदी वाह। क्योंकि बागी 3 के राइटर हैं फरहाद नोलन सामजी। देखिए, बॉलीवुड के लेजेंड डायरेक्टर फरहाद सामजी एक ऐसे डायरेक्टर है जिन्हें ऑडियंस बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो डिस्प्रिन की गोली पेट में डाल लो, सर पे बाम लगा लो, क्योंकि जुलाब ना सबको लगने वाले हैं। मीट विक्रम, एक ऐसा इंसान जिसके पास सुपर पावर है। अगर कोई इसे मारे और ये जोर से चिल्लाए तो गंदी एक्टिंग करने वाला एक इंसान आ जाता है। तो रॉनी और विक्रम के जो पापा हैं वो डैडी भिड़ू हैं, और डैडी भिड़ू के जो दोस्त हैं वो इस फ्रेंचाइजी के परमानेंट शीफू जी हैं। डैडी बिडू, आपको पता है ना इस आदमी के बारे में सब सच। I miss you, baby. तो डैडी बिडू ने सेट पे इस मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ ली थी और इस मूवी में 5 मिनट और स्क्रीन टाइम से बेटर उन्हें लगी भाई मौत। तो डैडी बिडू ने अपने छोटे बेटे को मरते वक्त कहा, बेड़ो मैं तो बच गया रे। तो रॉनी ने इसका ऐसा ख्याल रखा कि खुद जिम गया और इसे घर में रखा, खुद प्रोटीन खाया और इसे पत्ता गोभी खिलाया, खुद मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली और इसे एकता कपूर के सीरियल्स दिखाए। इसीलिए बचपन से लेकर जवानी तक ये अभी भी कुटता रहता है। तो घर के 2 बेटे हैं और स्वर्गवासी पिताजी ऑन ड्यूटी मारे गए। तो देश का कानून कहता है कि पिताजी की नौकरी अगर उनके बच्चों को जाएगी तो एक बेटा ऐसा है जिसे गली के मच्छर भी चमाट मार देना तो उसका मुंह निकल जाएगा, और दूसरा बेटा ऐसा है जो डायनासोर से पंजा लड़ा लेता है। तो नौकरी गई 7 करोड़। सही जवाब पट्टू बेटे को। मुझे ये जॉब नहीं मिल सकती। क्यों? भाई मुझ पे 32 केसेस चल रहे। हाँ होगा ही, किसी ने मांगी थी हीरोपंती 2। जिस देश का विद्वान ही तो विक्रम अब इंस्पेक्टर विक्रम है एक ऐसे शहर में जहां पे पुलिस फट्टू है। क्रिमिनल इनसे डरते नहीं है, उल्टा पुलिस स्टेशन में घुस के क्राइम करते हैं। अब कौन बोल रहा है कमेंट में कि पुलिस ऐसी होती है। तो आगरा के बाहुबली हैं जयदीप भाई। जयदीप भाई आप यहाँ? मोटरसाइकिल की EMI बची थी क्या सर? जयदीप भाई गुंडाई के साथ साथ अपहरण का भी काम करते हैं, जहां वो फिरौती मांगने की जगह ना लोगों को सीरिया भेज देते हैं आतंकवादी बनने के लिए। वाह क्या बात है फरहाद नोलन सामजी, वाह। मेरे मुंह पर प्लीज सर 4 थप्पड़ मार दो प्लीज आप। वहाँ श्रद्धा के सामने बातते हुए भाई बहुत वक्त हो चुका था, तो अब एम्बैरेसमेंट खत्म हो चुकी है और दोस्ती शुरू हो गई इन दोनों की। दिशा का पता नहीं, पर श्रद्धा इज बैक एज सिया, जिसने मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ ली और खूब गालियां बकी। लेकिन सेंसर बोर्ड का पंगा था ना, तो इसने PG-13 गालियां दी हैं। तेरी माँ के इकलौते बच्चे बहन के अच्छे भाई। वो तो आपका अरे आता है भैंस। क्या मैडम, हम समझ सकते हैं सिया, इस मूवी के लिए तो जनता भी गाली दे रही है। It's the biggest piece of dog shit. लेकिन शहर में एक बच्ची किडनैप हो गई है और पुलिस नल्ली है, तो क्या करे भाई, क्या क्यों ना नए रिक्रूट को इस सुसाइड मिशन पर भेज देते हैं। वाह मोदी जी वाह। लेकिन समाज यानी ऑडियंस भूल गई कि विक्रम के पास एक सुपर पावर है। रॉनी जहां अब ये करते हैं स्कैम, रॉनी मारेगा, मेडल भाई को मिलेगा। ये रॉनी के साथ हर बार क्यों होता है यार, ये कोई ना आके इसका मेडल छीन ले जाता है। तो विक्रम ने इस हमले की जिम्मेदारी ली, जिसके बाद उसे मिला प्रमोशन, एक बीवी के साथ सुहागरात, और रॉनी को क्या मिला? रॉनी को मिली गाली देने वाली सिया। लेकिन जयदीप भाई को लेना है बदला उस इंस्पेक्टर से जिसने उसकी किडनैपिंग बिजनेस को लॉस में डाल दिया। तो ये लोग विक्रम से बदला लेने के लिए उसके भाई रॉनी को उठा लेते हैं। अबे टूचियों, अब PDD बेबी ऑयल में कवर्ड आदमी से पिटो तुम लोग। तो इतिहास में आज तक प्रीति को 2 आदमी ने टच किया है, एक कबीर ने, दूसरा इस आदमी ने। और एक बार कबीर ने रॉनी के साथ अपना सुट्टा शेयर किया था, तो
रॉनी पे कबीर का एहसान रह गया था और उसे चुकता करने के लिए रॉनी ने विक्रम के साथ मिलकर इसका एनकाउंटर कर दिया। जस्टिस फॉर प्रीति कंप्लीट। तो दोनों भाइयों ने मिलकर योगी जी के लिए पूरे आगरा से गुंडे साफ कर दिए, जिसका क्रेडिट सिर्फ विक्रम को गया। विक्रम को आई होप विक्रम अपनी सैलरी में से 20 रुपए दे देता होगा रॉनी को उसकी बेबी ऑयल के लिए। और दोनों बैटमैन रॉबिन ने गौतम शहर को ऐसा अपराध मुक्त सेंट्रल सिटी बना दिया कि जयदीप भाई आगरा से भागकर सीरिया चले गए। तो उसे कौन लेकर आएगा? इस शहर का बैटमैन विक्रम। अरे रॉनी का भी बनवा दो, ये वाला बैटमैन रॉबिन के बिना कुछ भी नहीं है, सीरिया जाके पेला जाएगा ये। तो साला होना ही था। तो सीरिया में है वहां का तालिबान, जो इतना लिबरल है कि अपने आतंकवादी ग्रुप में ना औरतों को भी रखता है। ये तो काफी लिबरल निकले गाइस, बहुत जल्दी एलजीबीटी वालों को भी रिक्रूट करने लग जाएंगे। तो रॉनी पहुंच गया सीरिया विक्रम को बचाने। वेट, सरकार कुछ नहीं कर रही यहाँ पर? वाह मोदी जी वाह। और ये सिया को साथ ले आया जो आतंकवादियों को अपनी गंदी गालियां दे के मार देगी। तो भाई को कैसे ढूंढे? स्टेप 1, सीरिया पुलिस की मदद से। पुलिस नॉट हेल्पिंग, तो ये किसी काम के नहीं निकले। भाई को कैसे ढूंढे? स्टेप 2, विजय वर्मा की मदद से। ये भी किसी काम का नहीं निकला। ऑल्सो विजय भाई आप यहाँ कैसे? फोन की कोई EMI वगैरह पेंडिंग रह गई थी क्या आपकी? just taken too many troubles. तो मूवी में जिगरी दोस्त है तो गंदे एक्टर्स की मदद तो करनी पड़ेगी ना। चूतिया बनाया तुमको। भाई को कैसे ढूंढे? स्टेप 3, तो भाई का चोरी हुआ वॉलेट ढूंढो जिससे भाई के होटल का एड्रेस मिलेगा। अबे विक्रम तो एक नंबर का भाई क्लोज था, उसने अपने क्लोज रॉनी भाई को अपने होटल का नाम नहीं बताया था क्या? ये कैसे हो गया? भाई को कैसे ढूंढे? स्टेप 4, होटल में मिला भाई का फोन जिस पे आतंकवादी नंबर 82 के फिंगरप्रिंट्स, और ये लोग फिंगरप्रिंट से आतंकवादी नंबर 82 का एड्रेस पता कर लेंगे। चोद वायरस स्पाई यूनिवर्स चल रहा है क्या? ये बागी कहां है? साला ओरिजिनल स्क्रिप्ट में चूतिया नहीं था, वही छाप लेते। ये क्या हो गया चूतियों ने? रुकावट के लिए खेद है दोस्तों। भाई को कैसे ढूंढे? स्टेप 5, आतंकवादी नंबर 82 से मिली एक माचिस जो जयदीप भाई भी यूज करते हैं, क्योंकि इन भिकमंगों के पास ना लाइटर नहीं है। और ये माचिस है क्लब की जहां नेहा नाचती है। रॉनी देख, तेरे पिछले पार्ट में बेटी की मम्मी थी औरत। नो 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 नो, साला ये गाना भी ओरिजिनल नहीं है। भाई को कैसे ढूंढे? स्टेप 6, यहाँ पे सीरिया के लिबरल तालिबान का लीडर अब्बू जलाल है जिसे पकड़ना है, लेकिन वो मुंह पे मूवी की स्क्रिप्ट रगड़कर भाग गया। भाई को कैसे ढूंढे? स्टेप 7, अब्बू जलाल ने अरेस्ट हुए जयदीप भाई को पुलिस के साथ देख लिया और उसे लगा कि साला ये तो धोखा दिया, मारो साले को। फिर जयदीप भाई को लगा कि साला ये मेरे को धोखा दिया, तो जयदीप भाई ने पार्टी बदल लिया। साला कोई चोद मारो, मुझे जोर से थप्पड़ मारो भाई, 4-5 मार दो भाई, मैं पागल हो रहा हूं ये देखकर। माफ करना दोस्तों। तो जयदीप भाई किडनैपिंग करके लोगों को आतंकवादी बनाते हैं, लेकिन भैया अब हीरो की मदद कर रहे हैं तो हम ना उनकी पुरानी गलतियों को माफ कर देते हैं। नोलन लेवल राइटिंग। वहां पता चला कि विक्रम है कहां एग्जैक्टली, तो राइटर्स ने ना अपना दिमाग को निकाल के फेंक दिया, उसमें भूसा भरा और रॉनी को कोकेन कैरेटिन बोल के दे दिया। और फिर रॉनी ने अकेले उड़ के बॉम्ब से आतंकवादियों को मारा, बंदूकधारी आतंकवादियों को गुलाटी मार के मारा, चलती गाड़ी का मोमेंटम बदल के उड़ा दिया, बागी 2 में 2 हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया। ये भाई बागी 3 है, यहाँ बजट ज्यादा दिमाग झाट बराबर है। अकेले रॉनी ने 3 हेलीकॉप्टरों को सिर्फ उड़ाया नहीं, उसको एक के ऊपर एक स्टैश कर दिया। फिर इसने वंडर वुमन देवी की मंदिर में माथा टेक कर उनके मूव्स कॉपी कर लिए, फिर रशियन टैंक्स को अकेले तबाह कर दिया, हवा में उड़ गया और अपने भाई के सामने आकर प्रकट हो गया। बहन चोद, ये सुपर हीरो मूवी है क्या है भाई? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्योंकि यहाँ लिबरल आतंकवादी अब्बू जलाल ने ना उसके अंदर 12 इंच का BBC सरिया घुसा दिया है, पर रॉनी ने फिर भी आतंकवादियों को मार दिया। देखो भाई, अभी भी वक्त है। बागी 4 को एनिमल लाइट मार्को फर्स्ट कॉपी रीनेम करने की जगह ना बागी द सुपर हीरो डिक्लेयर कर दो, पूरी फ्रेंचाइजी बच जाएगी तुम्हारी। बागी फ्रेंचाइजी और देश की मीडिया का टैगलाइन होना चाहिए, मैं और कितना बुरा कर सकता हूँ। इस देश में फ्रेंचाइजी का मतलब शायद फिल्म मेकर्स को पता नहीं है। अगर किसी मूवी के टाइटल के बाद 2, 3, 4 ऐसा लगता है ना, तो मतलब
पार्ट 1 की कहानी आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन हमारे फिल्म मेकर्स इसे वेस्टर्न कैंसर बोलकर रिजेक्ट कर देते हैं। कौन कहता है इस देश में सिनेमा रूल्स ब्रेक नहीं होते हैं? बागी 1 जहां बंदी किडनैप हो गई थी, बागी 2 जहां बेटी किडनैप हो गई थी, बागी 6 जहां भाई किडनैप हो गया, बागी 4 जहां एनिमल की रिजेक्टेड स्क्रिप्ट किडनैप हो गई। बागी फ्रेंचाइजी एक इकलौती फ्रेंचाइजी है जो जब भी हॉस्पिटल के टीवी पे लगती है ना, तो लाश घर से मुर्दे उठ के आ जाते हैं टीवी बंद करने। देखो भाई, बागी 4 को जितना हेट मिल रहा है ना, हमें उसे इतना हेट देना नहीं चाहिए। I mean, बागी 1 रिमेक थी प्रभास की वर्षम की, बागी 2 रिमेक थी अद्विशेष की शानम की, बागी 3 रिमेक है गोबर की, बागी 4 रिमेक होगी बवासीर की। क्या मतलब ये सब CGI पानी खून है? किसी को पता नहीं चलेगा। सीरियसली अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो टाइगर के फैंस है ना, जो मतलब अगर जो भी हैं, वो डेफिनेटली एक दिन खत्म हो जाएंगे। अभी भी वक्त है दोस्तों। #सेव टाइगर फ्रॉम बॉलीवुड। इन्हें घर में रखो, ठीक है? तेरे हाथ लगाने से रुक जाती सांस, हाँ रुक जाती सांस, हाँ रुक जाती सांस, हाँ रुक जाती सांस, हाँ इतना दूर मत रहे, जरा सा तो पास आ।